आज जो हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में फ्यूल सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में ईंधन सेल भी कहते हैं। फ्यूल सेल क्या होता है इसके बारे में जानिए, इसका क्या एडवांटेज होता है, सबसे पहली बात है ना। तो इससे पहले फ्यूल सेल के पहले हम लोग जो भी एनर्जी प्राप्त करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हमें थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त करते थे ना। और थर्मल पावर प्लांट में क्या होता था कि जीवाश्म ईंधन को, फॉसिल फ्यूल को पहले क्या कहता है गर्म जलाया जाता है, और जलाने के बाद फिर इससे हीट उत्पन्न किया जाता है, और इस हीट से वाटर को गर्म करके वेपर बनाया जाता है। और इस वेपर के प्रेशर से टरबाइन को घुमाकर क्या कहता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस प्रकार से इसे हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है उसमें अत्यधिक मात्रा में एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा कंज्यूम होता है, और कम मात्रा में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। समझ में आ रहा है? यानी अधिक ऊर्जा हम नष्ट करते हैं और कम ऊर्जा उससे हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी केमिकल एनर्जी यदि ज्यादा अधिक केमिकल एनर्जी इन्वेस्ट करने पर हमें कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो इसके लिए एक अलग एस्पेक्ट खोज किया गया है, एक अलग पहलू निकाला गया है, जिसमें हमें अत्यधिक मात्रा में क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो सके ना। इसे तो इस प्रकार के इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल सेल कहते हैं। फ्यूल सेल में क्या होता है कि इसमें हमें ईंधन को जलाने की जरूरत क्या होता है, नहीं पड़ता। इसमें डायरेक्ट हमें केमिकल एनर्जी से क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। तो फ्यूल सेल एक ऐसी सेल होता है जिसमें मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, या ऑक्सीजन हो गया है ना, या तो इथेनॉल हो गया, क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया ना, ये सबको डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कहता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्यूल सेल की सहायता से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मिथेनॉल या मीथेन है ना, मीथेन को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और इसमें 80% तक हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होता है। 20% ही वेस्ट जाता है, बेकार जाता है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, बाकी अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूल सेल का क्या एडवांटेज समझ में आ गया, क्योंकि इसमें हमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। ऐसा थर्मल पावर प्लांट में नहीं होता है। थर्मल पावर प्लांट में भी हम फॉसिल फ्यूल का उपयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। जीवाश्म ईंधन का मतलब कोयला, पेट्रोलियम, तेल है ना। और इसमें भी हम किसका करते हैं, जीवाश्म ईंधन का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एनर्जी हमें क्या होता है, ज्यादा मात्रा में मिलता है। पहली बात समझ में आ गया है। दूसरी बात में क्या है कि थर्मल पावर प्लांट में जो हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं वो लिमिट मात्रा में प्रेजेंट है। क्या है, लिमिट मात्रा में। जैसे कि कोयला है, एक दिन तो खत्म होगा ही, कि नहीं होगा, हो जाएगा है ना। पेट्रोलियम है, ये भी क्या है, खत्म होगा ही। लेकिन इसमें जो यूज करते हैं वो अनलिमिटेड मात्रा में है। अनलिमिटेड का मतलब क्या बोलते हैं इसको हम, हाँ, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस कभी खत्म होगा नहीं होगा, ऑक्सीजन गैस कभी खत्म होगा नहीं होगा, क्योंकि फिर से बन जाता है ना। तो इस प्रकार के ईंधन का इसमें क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इससे बहुत सारा एडवांटेज होगा। एक तो कभी खत्म भी नहीं होने वाला फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या हुआ, इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल रहा है। दोनों खासियत हो रहा है ना। तो चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्यूल सेल के डिफिनेशन लिखेंगे। ईंधन सेल का क्या लिखते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिए इसका परिभाषा पहले। क्या हो गया, वैसे सेल जो हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल आदि के दहन से जो प्राप्त ऊर्जा होगा उसको सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर, डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा, ईंधन सेल कहलाता है ना। डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो फ्यूल सेल कहलाएगा। यदि फ्यूल सेल नहीं रहता है, थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है। उसमें पहले केमिकल एनर्जी से पानी को गर्म किया जाता है, स्टीम बनाया जाता है, स्टीम से टरबाइन घुमाया जाता है, और टरबाइन घुमाने के बाद वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर लंबा प्रोसेस होता है ना, होता है। तो लंबा प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी हमारा कंज्यूम कर जाता है, और कुछ ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब फ्यूल सेल का उपयोग करते हैं तो इसमें डायरेक्ट केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसमें हमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, फ्यूल प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे फ्यूल सेल है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पर हम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है ना। चलिए यहाँ पर जो डिस्कस होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल किसको कहते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यानी इसमें जो फ्यूल होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, ईंधन क्या होगा, हाइड्रोजन। फ्यूल में समझते हैं ना,
ईंधन, ईंधन मतलब एक तरह से देखा जाए तो जलावन न हो गया। जैसे कि जलावन में होता है, जैसे कि चूल्हा में खाना बना रहे तो जलावन के रूप में क्या उपयोग करते हैं? कोयला पर खाना कहाँ को बनाते हैं? लकड़ी पर, गोईठा है ना। गाँव में क्या होता है? गोईठा होता है। उसके बाद क्या होता है? खोहिया, हाँ खोहिया हो गया, नेवारी हो गया, और क्या क्या होता है? सनाठी हो गया, ये सब होता है ना। तो राहा वाला डंटी हो गया, ये सब है ना। तो ये सब से खाना बनता है। ये सब यहाँ पर फ्यूल का काम करेगा। क्या करेगा? फ्यूल। ये सब यहाँ पर ईंधन है ना। तो सेल में हम गप नहीं कीजिएगा, फ्यूल सेल में हम ये सब गोईठा खोहिया नहीं लेते हैं। वहां पर क्या लीजिए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर फ्यूल का काम कौन करेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल बनाने के लिए एक बर्तन लेते हैं, बीकर ले लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है और दोनों इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का बना रहेगा। किसका रहेगा? ग्रेफाइट का रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे ग्रेफाइट का रहेगा जिसके बीच बीच में होल हो, मतलब भर्ती ग्रेफाइट नहीं, बीच बीच में क्या हो आपका? होल हो, गैपिंग हो। तो होल बनाना तो कैसे बनाएगा? कर देते हैं ऐसे ना, ये बीच बीच में क्या रहेगा? गैपिंग रहेगा, होल वाला ग्रेफाइट। समझ में आ रहा है? एक ग्रेफाइट में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। क्या कराते हैं? हाइड्रोजन गैस है ना। इसमें H2 गैस जा रहा है। क्या जाएगा? H2 गैस है ना। और यहां से ये कनेक्शन रहेगा तार वाला। ठीक है, यहां से भी तार वाला कनेक्शन रहेगा। और दूसरा से क्या पास कर रहा है? ऑक्सीजन गैस। एक से हाइड्रोजन गैस और दूसरा से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन गैस कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वैद्युत अपघटय रहेगा, वो KOH रहेगा। क्या रहेगा? KOH होगा, KOH। ये हो गया वैद्युत अपघटय। ये क्या हो जाएगा? वैद्युत अपघटय। तो यही चीज याद रखना है बस, है ना। 2 ग्रेफाइट का छड़ होता है, इलेक्ट्रोड में क्या होता है? 2 ग्रेफाइट का छड़ होगा, है ना। 2 ग्रेफाइट रॉड है ना, ग्रेफाइट रॉड होगा, है ना। दोनों ग्रेफाइट का छड़ ऐसा रहेगा जिसके अंदर क्या हो? होल हो, छोटा छोटा क्या हो? होल हो, यानी गैपिंग हो। समझ में रहा है? एक ग्रेफाइट के रोड में क्या पास कराना है? हाइड्रोजन गैस, है ना। एक में क्या कराना है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। और H2 गैस जो पास कराइएगा वो छड़ कैसा काम करेगा? एनोड जैसा बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? एनोड जैसा बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है? दूसरा में क्या पास कराना है? ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। वो कैसा काम करेगा? कैथोड जैसा बिहेव करेगा। वो क्या करेगा? कैथोड जैसा बिहेव करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर पट्टी वाला हो गया एनोड, इधर वाला क्या हो गया? एनोड हो गया। इधर पट्टी वाला क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। तो लेफ्ट तरफ एनोड, राइट तरफ कैथोड। एनोड है तो इस पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या ले रहे हैं? वैद्युत अपघटय के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं? बताइए तो। इलेक्ट्रोलाइट है ना, वैद्युत अपघटय के रूप में KOH का प्रयोग कर रहे हैं। इक्को KOH, इसका विलयन रहेगा, सोल्यूशन रहेगा। इसका क्या करें? इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें होता क्या है, जो देखिए, सबसे पहले फ्यूल के रूप में क्या लिए हैं बता सकते हैं? फ्यूल के रूप में जो एनोड कैथोड है वही फ्यूल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वही क्या है? फ्यूल, मतलब ईंधन, जलावन, है ना। तो जलावन यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंतर्गत होने वाला अभिक्रिया किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अंतर्गत, है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्या हो गया? फ्यूल सेल के अंतर्गत कौन सी रिएक्शन होता है, अब उसका चर्चा करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, क्या क्या इसमें होता है वो लिखा गया है ना। अब इसके अंदर रिएक्शन कौन कौन सा होता है ना, तो अभिक्रिया इसका पढ़ना है। रिएक्शन, रिएक्शन यानी अभिक्रिया। तो पहले हम किसकी चर्चा करते हैं? एनोड का। पहले किसकी चर्चा करते हैं? एनोड का। एनोड पर, तो एनोड में क्या है? एनोड में क्या बोलिएगा? हाइड्रोजन है, ग्रेफाइट नहीं बोलिएगा। ग्रेफाइट तो एक तो शेप दे रहा है, केवल छड़ का रूप में नहीं दे रहा है। काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो एनोड के रूप में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करेगा। क्या होता है? ऑक्सीडाइज। ऐसे भी जानते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन बोलने का मतलब क्या हो गया? कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इससे क्या होगा? निकलता है। ठीक है, तो H2 से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो H प्लस बनेगा। क्या बनेगा? H प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया?
बाहर। तो ये रिएक्शन किस पर होगा? एनोड पर होगा। क्या होगा? एनोड पर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यही इलेक्ट्रॉन जो निकला है, यही इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो इससे निकलकर इसमें चलेगा इलेक्ट्रॉन, है ना? इससे निकलकर क्या होगा? इसमें चलेगा। तो केवल यहाँ नहीं हो रहा। अब इलेक्ट्रोलाइट की यदि बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में KOH है, तो KOH टूटेगा तो K प्लस OH क्या देगा? माइनस देगा। K प्लस OH क्या देगा? माइनस। तो ऑक्सीडेशन का दो कंसेप्ट पढ़े थे ने। एक पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, या ऑक्सीजन जुट रहा है तो भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक भी पढ़े थे, ऑक्सीजन जुटता है तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं भी। देखिए H2 है, अब प्लस OH माइनस यदि इसमें जुड़ गया, इसको 4 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, है ना? H2 प्लस OH क्या हो गया? माइनस जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2H2O, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4H2O, 4 क्या होगा? H2O, अब प्लस 2E माइनस होगा। 2E माइनस नहीं, 4E माइनस। क्या हो जाएगा? 4E माइनस करके लिख सकते हैं। क्या समझे? हाँ, सबसे पहले एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो जनरली लिख सकते हैं कि H2 से 2H प्लस बन रहा है। क्या बन रहा है? 2H प्लस बन रहा है। H2 से 2H प्लस बनेगा, 2H प्लस बनकर इसमें आएगा, सोल्यूशन में आएगा। किसमें आएगा? सोल्यूशन में आएगा। लेकिन सोल्यूशन में पहले से प्रेजेंट क्या था? OH माइनस। सोल्यूशन में पहले से प्रेजेंट क्या था? OH माइनस। तो वो OH माइनस से यहाँ पर जुड़ेगा। क्या होगा? जुड़ेगा। तो इसको दो स्टेप में बनाते हैं। देखिए, एक ये बन गया। अब ये 2H प्लस जो था ये आकर सोल्यूशन से मिलेगा OH माइनस से। कैसे मिलेगा? OH माइनस से। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 4 कर देते हैं। क्या करते हैं? 4, है ना? चलिए यहाँ पर 2 भी रहेगा तो काम चलेगा, 2 करते हैं। तो जब इससे जुड़ेगा तो क्या बनेगा पता है? 2H2O। क्या बन जाएगा? 2H2O। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सबसे पहले जो एनोड है वो हाइड्रोजन का बना हुआ है, तो हाइड्रोजन जब टूटेगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो 2H प्लस बनेगा। तो ये रिएक्शन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब ये जो इससे H प्लस निकलेगा वो कहाँ जाएगा? सॉल्यूशन में जाएगा। H प्लस किस में जाएगा? सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन में किसका बना हुआ है? KOH का है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसका बना हुआ है? पोटेशियम। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा तो क्या बनेगा? K प्लस और OH माइनस। K प्लस और OH क्या देगा? माइनस। तो ये H प्लस किससे जुड़ेगा? K प्लस से जुड़ेगा कि OH माइनस से जुड़ेगा? OH माइनस से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? OH माइनस से। समझ में आ रहा है बात? तो ये OH माइनस से जुड़कर क्या बन जाएगा? 2H2O बन गया। क्या बन गया? 2H2O। अब दोनों को यदि जोड़ दीजिएगा तो देखिए क्या होगा? H2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो गया? कट गया। तो H2 हो गया और प्लस 2OH क्या हो गया? माइनस हो गया। इधर क्या हो जाएगा? 2H2O और प्लस क्या हो गया? 2E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2E हो गया। अब इसका बैलेंस करना है, तो बैलेंस तो है ही ऑलरेडी ना, है ये बैलेंस है। तो ये रिएक्शन किस पर हुआ है? एनोड पर हुआ है। किस पर हुआ है? एनोड पर। इस तरह से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब रिएक्शन किस पर चलना है? कैथोड पर चलना है ना? तो इसको पहले लिखिए, कैथोड पर बताते हैं, मिटाएंगे तो जुड़ना कि निकलना? जुड़ना, है ना? तो एनोड पर जो हो रहा था ऑक्सीडेशन हुआ था, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। और कैथोड बना हुआ है ऑक्सीजन का। क्या बना हुआ है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आकर क्या होगा? जुड़ेगा, तो 2O माइनस बनेगा। नहीं, इस पर O2 है ना करके, तो 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। कितना जोड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका होगा अति लिखाएगा 2O2 माइनस। 2O क्या लिखाएगा? 2 माइनस, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है? -2 होता है। क्या होता है? -2। तो 4 इलेक्ट्रॉन यदि इससे आकर जुड़ गया तो 2O2 क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी अब क्या देखना है कि ये जो एनोड पर जो रिएक्शन हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, तो इससे H प्लस मिला, H प्लस मिला था और इलेक्ट्रॉन भी मिला था। क्या मिला था? इलेक्ट्रॉन। और ये H प्लस किससे मिल गया? OH माइनस से। किससे मिल गया था? OH माइनस से मिलकर H2O बना दिया था। क्या बना दिया था? H2O। अब यहाँ इसमें H2O है और इलेक्ट्रॉन भी है। और क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये H2O और इलेक्ट्रॉन जाकर किसमें मिल जाएगा? O2 में। किससे मिलेगा? O2 में, क्योंकि कैथोड किसका है? O2 का है।
तो ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन आकर मिला, पहले कौन आकर मिला, इलेक्ट्रॉन आकर मिलेगा, तो 2O2 माइनस बना दिया, क्या बना दिया, 2O2 माइनस। अब इसमें कौन आकर मिलेगा, देखिए H2O आकर मिलेगा, क्या मिलेगा, H2O। तो 2O2 माइनस में H2O जोड़ना है, तो कैसे जोड़िएगा, देखिए जैसे कि मानते हैं O2 यहाँ पर माइनस है, अब प्लस गप ने करना है, H2O है, क्या है, H2O। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यदि जोड़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या बनेगा पता है, O2 माइनस है, हाँ 2 ही लेके चल रहे हैं, यहाँ पर 2 की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऑलरेडी उधर जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, बता सकते हैं यहाँ पर, या तो फिर इसको ऐसे भी सकते हैं, इस तरह से देख कीजिएगा, तो इधर जो आएगा प्रोडक्ट के रूप में वो क्या बनेगा, यहाँ पर OH है ना, क्या चाहिए, नहीं OH माइनस बनेगा, क्या बनेगा, OH माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 4OH माइनस, क्या चाहिए, अच्छा यहाँ पर 2H2 करते हैं ना, तब 4OH माइनस होगा, क्या हो जाएगा, 4OH माइनस कब होगा, जब यहाँ पर O2 रहेगा तब, क्या रहेगा, O2 रहेगा तब। समझिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसमें। सबसे पहले क्या था, जब ऑक्सीडेशन इसका हुआ था ना, तो 2 चीज हमें मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा था और H2O भी मिल रहा था, क्या मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन भी H2O। ध्यान देना, देखिए जब इसका H2 का जब ऑक्सीडेशन हुआ था, इसका जब क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, तो 2 चीज मिला था, एक इलेक्ट्रॉन मिला था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिल गया, और साथ साथ क्या मिला था, H2O मिला था, क्या मिला था, H2O। अब यही इलेक्ट्रॉन और H2O इसमें जुड़ेगा जाकर कैथोड में, किसमें जुड़ेगा, कैथोड में। अब कैथोड में जुड़ेगा वही इलेक्ट्रॉन और H2O, तो क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा, क्या बन जाएगा, OH माइनस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही जब इसमें जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, OH माइनस, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ गया वही आकर, तो क्या हो जाएगा, OH क्या रहेगा, माइनस बनेगा। जनरली चीज देखा जाए तो यही भी होगा, मेन रिएक्शन देखा जाए तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, लेकिन ऑल ओवर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट है ना, क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट, तो केवल इलेक्ट्रोडे में ही बदलाव नहीं आएगा, रिएक्शन नहीं होगा, उसके साथ साथ किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट का भी होगा। तो एनोड, कैथोड पर जो होने वाला रिएक्शन होगा, जो एनोड से प्राप्त होगा, वो सारा चीज किसमें आकर मिल जाएगा, कैथोड में मिलेगा। तो एनोड से क्या प्राप्त हो रहा था, इलेक्ट्रॉन और H2O, इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, H2O। तो यही इलेक्ट्रॉन और H2O एनोड में आकर क्या हो रहा है, कैथोड में आकर जुड़ रहा है, यही इलेक्ट्रॉन और H2O कैथोड में आकर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो क्या बन गया, 4OH माइनस बन जाएगा, 4OH क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। बात समझ में आया। तो ये किसका कौन सा रिएक्शन हो गया, ये कैथोड पर होने वाला अभिक्रिया हो गया, ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, ये कैथोड पर। अब पहला जो था एनोड वाला था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों रिएक्शन को एक साथ लेके चलते हैं, जैसे कि देखिए एनोड वाला जो था उस रिएक्शन को लिखे थे अभी, क्या था, O2 था, सॉरी H2 था, क्या था, H2 था, और प्लस 2OH माइनस, और यहाँ पर तीर देकर है ना, H2O था, 2H2 और प्लस क्या था, 2E, क्या था, 2E, कोई दिक्कत नहीं है। ये था एनोड पर होने पर, क्या था, ये एनोड वाला था, है ना, एनोड वाला। उसके बाद कैथोड में लेके चले थे, कैथोड वाला में क्या था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है O2 है, अब प्लस 2H2 है, और 4E, क्या है, 4E, और यहाँ पर है 4OH माइनस। एक चीज ध्यान देना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 को निकल रहा है, इसको मिल रहा है 4 को, तो इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, बैलेंस। तो इसके लिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 4, तो 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर वाला को सबको क्या कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी क्या होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पर भी क्या हो गया, 4, क्योंकि बैलेंस रख कर ही जोड़ना है, बैलेंस करके ही जोड़ना है इलेक्ट्रॉन को। अब जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए 4OH माइनस 4OH माइनस क्या होगा, कट जाएगा, 4E क्या होगा, कट जाएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ हो गया 2H2 और प्लस O2, और प्लस क्या होगा 2H2O, और उधर क्या हो जाएगा 4H2O, क्या हो जाएगा 4H2O। अब यहाँ पर देखिए 2H2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, क्योंकि इधर जल का 4 मोलिक्यूल है, इधर जल का 2 मोलिक्यूल है, तो 2 को कट ही जाएगा ना,
तो 2 बचेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, देखिए 2H2 अब प्लस क्या हो गया O2 बराबर क्या हो गया 2H2O हो जाएगा। यही है सेल रिएक्शन, यही क्या है सेल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो खाली सेल रिएक्शन पूछा एक नंबर में तो आराम से लिखा जाएगा जल प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा जल हो जाएगा। तो यहाँ पर ईंधन के रूप में हम क्या ले रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और बन क्या रहा है जल बन रहा है। तो केवल जले नहीं बन रहा है, जल बनने के क्रम में इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहा है ना, हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रहा है और साथ साथ क्या बन रहा है जल भी बन रहा है। तो दोनों फायदा हो रहा है, बिजली भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है बिजली भी और पानी भी। अब जहां पानी का सुविधा नहीं रहेगा यही पानी पी का काम चल जाएगा, नहीं हो जाएगा। नहाने में तो काम नहीं आएगा लेकिन पीने में काम आ जाएगा। ज्यादा पानी नहीं रहेगा, एक आध लोटा बने तो कैसे नहाइएगा। नहीं रिएक्शन में किसी को कहीं कंफ्यूजन तो पूछिए फिर से। क्या इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस है, जब ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसमें गया, इलेक्ट्रॉन जहां ट्रांसफर हो रहा है वहीं तो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही क्या कहते हैं धारा कहते हैं। तो जब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें गया, इधर के इलेक्ट्रॉन इसमें चल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। बीच में बल्ब लगा दिए बल्ब जलेगा, जो भी यूज कीजिए वो होगा काम। समझ में इलेक्ट्रिसिटी की तो यही कंसेप्ट में। अब जब इसमें ऑक्सीडेशन हुआ था तो 2 चीज बना था, जल बना था और इलेक्ट्रॉन मिला था। जल बना था और क्या बना था इलेक्ट्रॉन। यही जल इलेक्ट्रॉन इसमें आकर मिल जाएगा O2 में आकर मिल जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन और जल क्या होगा O2 में आकर मिलेगा तो 4OH माइनस बन जाएगा। दोनों को क्या करना है जोड़ देना है, कट कुट कर ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता के। चलिए और किसी कंफ्यूजन है? जो इलेक्ट्रोलाइट में K प्लस था वो कहाँ गया? इलेक्ट्रोलाइट में जो K प्लस था वो इसी में रह गया और कहीं नहीं जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट में K प्लस क्या हुआ इसी में रह गया, वो कहीं नहीं जाएगा। नहीं क्यों नहीं जाएगा कहीं, क्योंकि K प्लस से K प्लस OH माइनस बन गया, इक्वल सोल्यूशन ले रहे हैं ना। तो ये भी OH माइनस दे रहा है और क्या देता है जल भी क्या देता है OH माइनस देता है। तो K जैसे वैसे रह जाएगा। ये सब केवल क्या होता है इसलिए लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट ताकि रिएक्टिविटी को बढ़ा सके ना। यहाँ तक ही नहीं, इसके अलावा और इसमें कुछ लगाते हैं। नहीं क्या क्या लगाइएगा, जैसे कि हाँ कुछ जो इलेक्ट्रोड लिए हैं, यदि पैलेडियम का ले लिया जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट का लिए है ना, यदि इसी तरह पर पैलेडियम धातु का लेते हैं इलेक्ट्रोड है ना, और कैथोड में थोड़ा सा कॉपर कोबाल्ट हो एल्युमिनियम हो और मैग्नीज और Ag है ना, इसका यदि मिश्रित करके कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है तो इसका रिएक्टिविटी और क्या होता है बढ़ जाता है। तो वो सब लीजिए तो वो सब केवल क्या है एक तरह से रिएक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे KOH है, ये क्या कराता है रिएक्टिविटी बढ़ाता है, कंडक्टिविटी बढ़ाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन काम कौन कर रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही जल रहा है, जल कर रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो रहा है। ये सब तो केवल क्या रहा है एक तरह से सपोर्टिंग में है ना, कनेक्टिविटी बढ़ाने में है, कोई दिक्कत नहीं आता। और किसी कंफ्यूजन कहीं पर? ठीक लिख लीजिए तो।